जन्माष्टमी का पावन अवसर है, मतलब 6 सितंबर को मैंने ये सारा सेटअप किया था जन्माष्टमी के लिए। वही सारी चीजें आपको दिखा रही हूँ। हर साल की तरह इस साल की कंडीशन सेम नहीं है, बट फिर भी मेरा बड़ा मन था कि मैं जन्माष्टमी उसी धूमधाम तरीके से मनाऊं जैसे हर साल मनाती हूँ। आपने काफी मेरे व्लॉग्स जन्माष्टमी वाले इससे पहले देखे होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, कान्हा जी को मैं बिठाना चाह रही थी झूला में। तो ये जो झूला है उनके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग छोटा था। खरीदते समय इतना दिमाग नहीं लगाया। तो फिर मेरे पास लकीली कुछ छोटे कॉस्ट्यूम्स भी थे, कान्हा जी के बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स जो मैंने उन्हें इससे पहले नहीं पहनाए थे, खरीद के रखे थे। क्योंकि आते ही इतने प्यारे ड्रेसेस है ना कान्हा जी के कि मन करता है ये भी लो, वो भी लो, ये भी लो, वो भी लो वाले जो ड्रेसेस है ना, मैंने खरीद तो लिए थे पर पहनाए नहीं थे। तो आज देखिए उनका मुहूर्त आ ही चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें सबसे पहले मैं आसन पर बिठाऊं, और जब रात को इनका जन्म मैं करवाऊंगी तब इन्हें मैं कपड़े चेंज करते हुए, क्योंकि तब तो हम लोग, आपको पता ही है कि कान्हा जी को स्नान करवाते हैं पंचामृत से, तो तभी मैं इन्हें वो छोटे वाले फ्रॉक पहना दूंगी जिससे वो कंफर्टेबल हो जाएंगे झूला पर बैठने के लिए। तो इसी पिंक वाले छोटे वाले फ्रॉक की मैं बात कर रही हूँ। तो 2 छोटे वाले फ्रॉक मेरे पास रखे हुए थे। पिछले साल मैंने 2 खरीदे थे और एक ही पहनाया था ऑरेंज कलर का। और ये तो बहुत ही प्यारा सा जो आप देख रहे हैं ना, जिसपे ऐसे मोर पंख वाली डिजाइन भी है, ये तो बहुत पुराना खरीद के मेरे पास रखा हुआ है, जो बड़ा प्यारा लगा था। और कभी कभी ना अच्छी लग जाती ना जो चीजें भगवान के लिए भी मैं खरीद लेती हूँ। और अब बारी आती है श्रृंगार की। तो बस कान्हा जी के श्रृंगार के लिए जो जो चीजें मेरे पास है, जैसे उनके लिए नेकलेस हो, उनकी बांसुरी हो, उनके बाल हो, उनका मुकुट हो, सारी चीजें तैयार है, बस उन्हें पहना रही हूँ। और ऑफ कोर्स कान्हा जी मोर पंख के बिना अधूरे है। तो उनके मुकुट में मोर पंख है, पर ये जो मोर पंख है मेरे पास काफी पुराना है, और इसे मैंने एक्चुअली जमीन पर मोर जब नाच कर जाते हैं ना, उसके बाद कुछ उनके मोर पंख गिर जाते हैं, तो बस ये वही से जमा किया हुआ मोर पंख है, जिसे मैं हर साल जन्माष्टमी में निकालती हूँ और जन्माष्टमी खत्म होने के बाद बहुत प्यारे तरीके से पैक करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वैसे तो मोर पंख ओरिजिनली होते हैं, पर ये मुझे मिला हुआ मोर पंख है, तो बड़ी इसके साथ मेरे इमोशंस अटैच है। और अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अनिका ने एक छोटा सा टॉय भी रखवा दिया है। कुछ मटकियाँ थी मेरे पास, तो उन मटकियों के ऊपर थोड़ा सा कॉटन लगा दिया है, जो कि पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा है ना, जी हाँ, माखन वाला लुक दे रहे हैं। यहाँ पर तुलसी जी को भी मैंने सजा दिया है। तुलसी जी कल ही मैं लेकर आ गई थी, मतलब मेरी हाउस हेल्प पर लेकर आई थी, कि आप तो जानते हैं कि बिना तुलसी जी के कान्हा जी की पूजा अधूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने तुलसी जी को अच्छे से पानी में लगा दिया है। कान्हा जी के पास मैंने फल चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि कान्हा जी फलहार करते हैं, ऐसा कुछ है। और फिर शाम को जो भी प्रसाद मैं बनाऊंगी वो इन सुंदर प्लेट्स जो मैं लेकर आई थी ओरछा से, रिसेंट मेरी ट्रिप पर मैं गई थी तो ओरछा से लेकर आई थी। तो बस ये सारे छोटे छोटे प्लेट्स एंड कटोरी सजा रही हूँ, जिसमें रात को मैं प्रसाद कान्हा जी को सर्व करूंगी। और साथ ही साथ जो जो चीजें मेरे पास है, फूल और डेकोरेशन की चीजें, उन सबको मैं बारी बारी सजा रही हूँ। साथ ही मैंने मिश्री भी चढ़ा दी है, जो कान्हा जी को बड़ी पसंद आती है। और माखन मिश्री का पूरा इंतजाम मैंने कर लिया है, जिसे मैं रात के जन्म के बाद उन्हें खिलाऊंगी। तो यहाँ पर फ्लोटिंग फ्लावर्स मेरे पूजा में ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए एक बार पूरी किस तरह से मैंने कान्हा जी की चीजों का सेटअप किया है, कैसी झांकी लग रही है, आप एक प्यारे से म्यूजिक के साथ देखिए। और रात में ये देखिए कान्हा जी का जन्म मैंने करवा दिया है। उन्हें झूले पर नए कपड़ों के साथ बिठा दिया है और बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, छोटे से क्यूट से। साथ ही साथ पंचामृत भी उनके लिए यहाँ पर चढ़ाया है, दिया जला दिया है। तो एक साथ आप और मैं बोलेंगे, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
अब बारी आती है मेरी एक प्यारे से लुक को क्रिएट करने की। अवसर है जन्माष्टमी का, तो यार मैं चाहे राधा बनूं, गोपी बनूं, यशोदा बनूं, बनना तो मुझे कुछ ना कुछ है ही, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरह से तैयार हूँ। और जन्माष्टमी से प्यारा अवसर और कौन सा हो सकता है। तो मैंने सारी ज्वेलरी पहले पहन ली है। अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी मैं थोड़ा सा सिंपल मेकअप करना चाहती थी, और मेरा एकदम क्लियर था कि पहले ज्वेलरी पहन लूंगी ना तो मुझे पता रहेगा कि किस तरह का मेकअप चाहिए। मेकअप करने के बाद ज्वेलरी पहनो ना तो कई बार होता है कि मेकअप हेवी हो गया है तो मेकअप ओवरलोडेड लगता है। तो ज्वेलरी मैंने इतनी ज्यादा पहनी है, जैसे मांग टीका है, माथा पट्टी है, गले में भी एक चोकर है, एक लंबा रानी हार है, कान में भी काफी बड़े से इयररिंग्स है, ऊपर से बालों में भी गजरा है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए मेकअप बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मीनवाइल आपने कुछ स्टेप्स देख लिए है। तो सबसे पहले तो मैंने लैक्मे का लूमी क्रीम लगा ली है, जिससे मेरे चेहरे पर एक बहुत नाइस हाइलाइटर वाला लुक आए, एंड आंखों के नीचे के डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा लाइटन करने के लिए, हाइड करने के लिए यहाँ पर मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इनसाइड का कंसीलर है, काफी नाइसली ब्लेंड हो जाता है और इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। अगेन मैं ब्लेंड हाथों से ही कर रही हूँ। अब मुझे चाहिए एकदम मिनिमल मेकअप, इसलिए मामाअर्थ का बीबी ग्लो क्रीम जो मेरे पास है उसे मैं लगाने जा रही हूँ। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है चेहरे पर। इसका जो फिनिश है बहुत ही नाइस दिखता है। एंड सेम मामाअर्थ के कॉम्पैक्ट की मदद से मैंने अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया है। ये कॉम्पैक्ट काफी फ्रेश लुक देता है, एक्स्ट्रा ऑयल को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड द बेस्ट पार्ट कि ना चेहरे पर आपको हेवी फील नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लश। ब्लश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लश से ना आपके चेहरे पर एक डिफाइंड लुक आता है। एंड ऑफ कोर्स हाइलाइटर। मैं इसके बाद ना एक छोटा सा फोटोशूट भी करने वाली हूँ, तो हाइलाइटर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू हाईलाइट योर हाई बोन्स ऑफ फेस। आंखों पर बहुत ही नेचुरल लुकिंग एक बहुत ही प्यारा सा पिंक टोन कलर में लगा रही हूँ, जो कि काफी ज्यादा नेचुरल लुक देगा। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड या शिमरी ये शेड नहीं है, मैट फिनिश में है। आंखों के वाटर लाइन पर और ऊपर जहाँ पर मैं लाइनर लगाती हूँ वहां पर मैं ये ब्राउन कलर का काजल होता है उसे लगा रही हूँ। इससे ना काफी नेचुरल लुक आएगा। ब्लैक कलर थोड़ा सा कई बार हाई डिफाइंड लुक देता है, तो मुझे ना ऐसा सॉफ्ट नेचुरल लुक चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन पेंसिल को यूज किया है और उसे हल्का सा मैंने लगाने के बाद स्मज भी किया है अपने फिंगर टिप से। अब जब मैंने ब्राउन कलर अपने वाटर लाइन में लगा ही लिया था, तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से काजल भी लगा रही हूँ, जिससे ना एक वो स्मज लुक आएगा। मैं बहुत इंटेंस कलर नहीं चाहती हूँ, पर एक हल्का सा कलर पे ऑफ होना चाहिए, जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि मुझे काजल की मदद से मिल सकता था। इसी के बाद मैंने डिफाइन कर लिया अपने लिप्स को, एंड फिर बहुत ही न्यूट्रल ऐसा पिंक कलर में मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगा ली है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ज्यादा हाईलाइटेड लग रही होगी, बट यह भी सेटल डाउन होगी। एंड ऑफ कोर्स मस्कारा। मैंने सोचा था कि मैं आईलैशेस भी लगाऊंगी, बट देन वो बहुत हेवी लुक देता, एंड इस पूरे थीम के लिए मुझे ऐसा नेचुरल बहुत ही कम से कम ऐसा मेकअप लुक आना चाहिए, वो वाला लुक चाहिए था। तो बस इसीलिए मैं मस्कारा से ही काम चला रही हूँ। और बिना बिंदी के किसी भी ट्रेडिशनल मेकअप लुक को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मैंने एक सिंपल बिंदी लगा ली है। एंड पूरे मेकअप लुक को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं ये नथ पहन रही हूँ। मेरे पास गोल्ड की भी नथ है जो काफी भारी भरकम है। तो भारी भरकम मतलब बड़ी है, बहुत भारी नहीं है, हल्की है पर बहुत बड़ी है, तो उसे मैं ज्यादा नहीं पहनती हूँ। शादी की है तो उसे थोड़ा प्यार से संभाल कर रखती हूँ। तो ये मेरी आर्टिफिशियल वाली नथ है, जो कि काफी हल्की है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल ऐसी नहीं है, थोड़ा सा नाक में गुदगुदी भी हो रही थी। ठीक है, एंड ये है मेरा पूरा एक फाइनल मेकअप लुक। आई रियली होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अभी मैं पूरे अपने आउटफिट के शॉर्ट्स दिखाती हूँ, मेकअप के शॉर्ट्स दिखाती हूँ, एंड डू लेट मी नो कि आपको कितना ही पसंद आया। वैसे ये जो आउटफिट है मुझे पहले बहुत ढीला होता था, मीशो से मैंने काफी अरसे पहले खरीदा था, पर इस समय मेरे टमी की वजह से ये मुझे सही हो रहा है। थोड़ा नेक एरिया से अभी भी ढीला है, पर टमी एरिया से काफी परफेक्ट हो रहा है। तो चलिए फिर ब्यूटी शॉर्ट्स के लिए रेडी हो जाइए। On the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far.
टन टन टन, पर बैटरी ऑफ हो गई। कुछ और पिक्चर्स लेने थे उससे पहले, स्टैंडिंग वाली पिक्चर्स इतनी अच्छी आई नहीं थी। अब आगे है राज, तो उन्हीं से क्लिक करवाऊँगी। मीनवाइल आज है डिनर में, ये देख रहे हो बाल मैंने बस ऊपर से ही बांधे हैं। ओके सो आज डिनर में है पानी पूरी। तो ये मीठी चटनी, हरी चटनी वाला पानी, और ये पानी पूरी थोड़ी सी जली हुई और फिर शायद बिना जली हुई। तो राज ने आई थिंक पहली बार इनको तला है। और ये हमारे शबरी जी जो पहले खुद चखेंगे कि अच्छा बना है कि नहीं, और फिर अपने परिवार को खिलाएंगे। शबरी पहले खुद चखना ही पड़ता है। लो आ करो। हाँ तो मैं कर लूंगी, पहले बता। बाबू आएंगे तो मिलेगा। ठीक है। पानी बहुत डाल दिया था मेरे में। नीचे वाला अच्छा था, मतलब मसाला अच्छा बनाया हो, आलू और चने वाला। तो पानी मेरे में ज़्यादा था पर अच्छा है, स्वाद ही आ गया पूरी। मामा अर्थ से आया है और एक बड़ा डिब्बा, और इसमें क्या है इसके ऊपर तो मैंने पढ़ ही लिया, एड्रेस है इसलिए छुपा रही हूँ। और बाकी इसमें क्या क्या है वो इस पर लिस्ट लिखी हुई थी। अगेन ढेर सारा मेकअप भेज दिया है मामा अर्थ ने मुझे। इनकी ये वाली जो पैकेजिंग है ना, इको फ्रेंडली, बहुत अच्छी लगती है। और ये है फाउंडेशन, ग्लो सीरम फाउंडेशन, और आई थिंक उन्होंने सारे शेड्स भेज दिए मुझे। मतलब मेरा शेड तो एक ही होगा इसमें से, बाकी शेड्स तो भाई सारे गिफ्ट्स में जाने वाले हैं। मैं इतना नहीं लगा सकती हूँ, हर शेड नहीं लगा सकती, इतना क्या हर शेड नहीं लगा सकती। तो ये सारा ग्लो सीरम आया है। एंड इससे पहले ना इन्होंने ये सारे कॉम्पैक्ट भेज दिए थे, सारे शेड्स भेज दिए, 01, 02, 03, 04, 05, और फिर ये बीबी क्रीम भी भेज दी है। तो कल जो मैंने मेकअप किया था उसमें ये बीबी क्रीम का ही इस्तेमाल किया था, ये देखिए। और ये जो बीबी क्रीम है सारे स्किन के लिए परफेक्ट है। अब फाउंडेशन में मेरा शेड मुझे कल ढूंढना पड़ेगा, अपने स्किन पर लगा लगा कर देखना पड़ेगा। मुझे लगा न्यूड ग्लो मुझे सूट करेगा। इसकी पैकेजिंग देख ली जाए अंदर से, ग्लास की बॉटल की पैकेजिंग है। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है प्रोडक्ट की, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, मैंने देख लिया 30 ml है। तो चलिए कल का काम है ये मेरा, सब एक ही जगह पर मैं डाल देती हूँ। कल आपने एकदम मुझे पूरा रेडी देखा और आज कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैंने अपने इयररिंग्स भी चेंज किए थे ना, गोल्ड वाले हटा के, फिर वो जो नेकलेस का सेट पहना था वो पहनने के चक्कर में मैंने आर्टिफिशियल वाले पहने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कानों को फ्री कर दिया जाए, गले में भी कुछ नहीं है आज तो, मतलब अलग ही माहौल है। नेक्स्ट डे है गाइस। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा पूरा व्लॉग, मेरा जो भी गेटअप था वो मुझे आज अनिका बोलती है कि मम्मी अभी गणपति आ रहे हैं तो तुम क्या गणेश जी बनोगी बड़ा पेट लेकर? मैंने बोला नहीं, मैं पार्वती बनूंगी। तो जस्ट किडिंग गाइस, मस्ती कर रही थी। पर वही अनिका मुझे बोलती है मम्मी अच्छा लगेगा तुम पार्वती बनना। मैंने बोला नहीं, कल मैं जो भी बनी थी उसको बनने के बाद काफ़ी मतलब हेक्टिक था मेरे लिए। अब सबसे बड़ा काम है मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र सर्च करना है मैटरनिटी शूट के लिए। मैटरनिटी शूट के लिए कुछ आइडियाज़ है मुझे, वो घिसे पिटे फ़ोटोज़ नहीं चाहिए जो सब लोग निकालते हैं। मुझे जो चाहिए मुझे पता है। सो जब मैं मैटरनिटी शूट करूँगी तो आपको पता चल ही जाएगा। होपफुली जो फ़ोटोग्राफ़र होगा उस इमोशन को समझे मेरे, जो मुझे चाहिए। ओके सो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, धीरे धीरे मैं ला रही हूँ सारी चीज़ें बाहर। हर चीज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंदर से घबराहट है ना कि ज़्यादा कुछ कर दूँगी तो कुछ और परेशानी ना हो जाए। इसलिए वो ना एक जो थॉट है ना कहीं दिमाग में टिक 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 करता है और ऐसा होते रहता है मेरे साथ। हालांकि अब मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील अंदर से आता है कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है, बट वो एक अंदर रहता है ना, वो आते ही जाते रहता है। चलो फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय कन्हैया लाल की लिख दो कमेंट बॉक्स में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।
Todas tus amigas, say you miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz